जय हिंद एवरीवन, दिस इज अभिनव फ्रॉम आयरन ब्यूरोक्रेट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग साइक पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर आई विल बी ब्रीफिंग यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ व्हाट ऑल साइक कंसिस्ट। ठीक है, साइक के अंदर आपके कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, वो क्या कुछ टेस्ट होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, क्या कुछ थोड़ी बहुत आई विल बी टेलिंग यू कि क्या कुछ आप लोग अप्रोच रख सकते हो साइक के अंदर। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर साइकोलॉजी टेस्ट। तो यार, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि सबसे अगर कोई टेस्ट है जिसका इतना ज़्यादा डर का माहौल है बच्चों के अंदर, तो वो इट्स डेफिनेटली साइक टेस्ट। ठीक है, बच्चों को लगता है पता नहीं क्या कुछ साइक उनके अंदर से निकाल के क्या कुछ जान जाएगा। तो साइक टेस्ट, ठीक है, ये डे 2 के अंदर होता है। एसएसबी जर्नी जब आपका सेकंड डे होगा, फर्स्ट डे आपकी रिपोर्टिंग होगी, सेकंड डे आप लोगों का साइक टेस्ट होता है मोस्टली। लेकिन एएफएसबी के अंदर फर्स्ट डे जो रिपोर्टिंग होती है, विद इन द फर्स्ट डे इवनिंग वाले टाइम में आप लोगों का साइक टेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो साइक टेस्ट जो होता है वो सेकंड डे पे कंडक्टेड होता है आप लोगों का। कैंडिडेट्स आर बीन चेक्ड थ्रू डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स आर विल बी चेक्ड थ्रू दिस टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ माइंड, ये सारी चीजें हैं। व्हाट साइकोलॉजी इज, दिस इज द मेन पार्ट। साइक टेस्ट जो आपका है उसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 सब टेस्ट भी आते हैं साइक टेस्ट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, दैट्स योर टीएटी। ठीक है, टीएटी कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, सेम एज पीपीडीटी जिसके अंदर आप लोगों को पिक्चर दिखाई जाती है, लेकिन पीपीडीटी के अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, बट इन टीएटी आप लोगों को टोटल ऑफ 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, जिसके अंदर 11 नॉर्मल पिक्चर्स होंगी प्लस एक जो आपकी पिक्चर होगी वो ब्लैंक होगी। अब वो सारी चीज़ें क्या है, वी विल फर्दर डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, 4 मिनट दिए जाएंगे आप लोगों को, यू विल बी गिवन 4 मिनट्स टू राइट अ स्टोरी ऑन योर पिक्चर। और आपकी डिफरेंट मतलब गोल आप कैसे एक्सेस करते हो इमेजिनेशन के थ्रू। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैसी हैं, इफ अ प्रॉब्लम इज बीन शोन इनटू द पिक्चर तो आप उसको सॉल्व कैसे, कितने एफिशिएंटली आप उसको सॉल्व कर पाते हो, वो सारी आप लोगों की क्वालिटीज टीएटी के अंदर चेक होती हैं। फर्दर नेक्स्ट इज योर डब्ल्यू एटी इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। 60 वर्ड होते हैं, 15 सेकेंड ईच वर्ड। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं। एक वर्ड स्क्रीन के ऊपर फ्लैश किया जाएगा, एक वर्ड दिखाया जाएगा, और विद इन 15 सेकेंड्स यू हैव टू राइट अ सेंटेंस ऑन द वर्ड। ऐसे 60 वर्ड आएंगे कॉन्जिक्यूटिवली, 15 सेकेंड्स के गैप में 60 वर्ड आप लोगों को दिखाए जाएंगे और उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाना है आप लोगों को। ठीक है, इसके अंदर वही प्रोसेस थ्रू पर्सनैलिटी एंड रिएक्शन स्पीड इज मेन डब्ल्यू के अंदर आप लोगों का, क्योंकि जस्ट आप लोगों को 15 सेकेंड्स दिए जाएंगे टू थिंक अ सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इज योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटी जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर कैंडिडेट इज गिवन विद 60 रियल लाइफ सिचुएशंस और 30 सेकेंड मिलते हैं टू सॉल्व ऑल, मतलब जितनी भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हो 30 सेकेंड आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों के पास होगा सो इट विल बी अ गुड एडवांटेज फॉर यू। लास्ट इज योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एसडीटी। एसडीटी के अंदर यू आर गिवन अ सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर। ओके, ओके, सो कमिंग ऑन हाउ टीएटी वर्क्स। सो टीएटी के अंदर जैसे मैंने बताया था, 11 पिक्चर्स होंगी आप लोगों की प्लस एक ब्लैंक स्लाइड होगी। 11 कॉन्जिक्यूटिव पिक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स होंगी, और एक होगी आप लोगों की ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड के अंदर क्या लिखना होता है, यू हैव टू इमेजिन अ पिक्चर बाय योर सेल्फ इन योर माइंड एंड देन राइट अ स्टोरी ऑन इट। ठीक है, ईच पिक्चर विल बी शोन फॉर 30 सेकेंड्स। 11 + 1 ये पिक्चर्स होगी, हर एक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स के लिए पर पिक्चर फ्लैश होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, फर्दर यू विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 4 मिनट्स, 4 मिनट। 4 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे टू राइट अ स्टोरी ऑन द पिक्चर। ओके, 12th slide is the blank slide on which you have to project your own life goal or experiences. ये एक अच्छा पॉइंट है दैट यू हैव टू प्रोजेक्ट आउट, क्योंकि अब जब भी आप लोग अपने बारे में कुछ भी सोचोगे, सो आप लोग अपनी लाइफ का कुछ पॉजिटिव पार्ट ही सोचोगे, काइंड ऑफ एन अचीवमेंट या फिर कोई गोल या फिर कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को अच्छी लगती हो, दैट्स एन पॉजिटिव वन। तो आप वो सोचोगे जब भी आप लोगों के पास ब्लैंक पिक्चर आएगी, तो इट विल शो योर साइक अ बिट पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिविटी दिखाता है ये।
that you are projecting your own life goals and your good experiences or your achievements in sports, extra curricular activities या फिर और कुछ भी. ठीक है. दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर योर टीएटी. टीएटी के अंदर इस टाइप की 11 पिक्चर्स आती हैं. इस वाली पिक्चर के अंदर जैसे ये वाला पुल दिख रहा है, ये ब्रिज दिख रहा है, एक पर्सन यहाँ दिख रहा है, 3 लोग या 2 लोग यहाँ पे बोटिंग करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे एक रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं जो भी. ठीक है. इस टाइप का एग्जाम्पल आता है आपका टीएटी के अंदर. अब यार टीएटी को अप्रोच कैसे करना है, ये 3 जो आपके पॉइंट्स हैं ये एकदम मेन है. इफ यू इंक्लूड दीज 3 पॉइंट्स इन योर स्टोरी, ये पॉइंट्स आपको साइक भी बताता है खुद. जब साइक ब्रीफिंग करने आता है, ही ऑल्सो टेल्स यू व्हाट ऑल टू इंक्लूड इन योर स्टोरी, व्हाट लेड टू द सिचुएशन. सबसे मेन चीज कि आप लोग जो भी स्टोरी लिख रहे हो, वो जो मतलब जो भी पिक्चर है उसके अंदर जो भी हो रहा है वो कैसे, ठीक है, वो जितने भी कैरेक्टर है वो अगर वहां पे आए हैं तो वो कैसे आए हैं. तो बैकग्राउंड बताना है सबसे पहले आप लोगों को कि उस पिक्चर का बैकग्राउंड है क्या. ठीक है. व्हाट लेड टू द सिचुएशन. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन द पिक्चर. अभी करंट में एक्शन क्या चल रहा है. ठीक है. एक्शन प्लान क्या है आपके कैरेक्टर्स वगैरह का, गोल सेटिंग वगैरह क्या है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. दैट व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन द पिक्चर. नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द हैपनिंग. अब लास्ट पार्ट जो आपका कंक्लूजन वाला होता है, आउटकम होता है, जो भी आप लोगों ने एक्शंस देखे हैं पिक्चर के अंदर होते हुए, तो उसका आउटकम क्या होगा. ओके. इफ इट्स अ प्रॉब्लम देन हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम, और उस एट द एंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा. ठीक है. ये सारी चीजें आती हैं हम लोगों की पिक्चर राइटिंग के अंदर. इफ यू इंक्लूड दीज 3 पॉइंट्स इनटू योर स्टोरी, तो भाई स्टोरी एकदम बढ़िया बनने वाली है. अब एक चीज आती है जो हर एक बच्चा लैग कर जाता है. सबसे पहली बात तो टू शो योर हीरोइज्म, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू शो फेक हीरोइज्म. फेक हीरोइज्म क्या है, जैसे हमारे जो थर्ड डे वाला चैलेंज है पीपीडीटी स्टोरी का, पीपीडीटी डिकोडर्स वाला, जो थर्ड डे के अंदर जो पिक्चर पोस्ट करी गई थी, उसके अंदर 5 लोग थे यूनिफॉर्म के अंदर, देवर इनटू अ फॉरेस्ट. अब उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इंसर्जेंट्स, टेररिस्ट या फिर वुड कटर्स वगैरह ये सारी चीजें दिखा रखी थी. ठीक है. गांव के अंदर बेफालतू में एनिमल्स वगैरह आ रहे हैं, ये सारी चीजें लोगों ने ज्यादा दिखा रखी हैं. जबकि ना एनिमल्स दिख रहे हैं ना इंसर्जेंट्स, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है पिक्चर के अंदर. बट स्टिल यू आर टू शो योर हीरोइज्म, व्हाट यू आर शोइंग इज योर फेक हीरोइज्म. ठीक है. तो ये चीजें हमेशा अवॉइड करनी है कि हीरोइज्म दिखाने के चक्कर में वो फेक हीरोइज्म ना हो जाए. इन द सेंस कि आप लोग स्टिमुलस अच्छे से देखो, अगर उसके अंदर कुछ गलत है तभी गलत दिखाना, और उस गलत चीज को ठीक करना, उस गलत चीज का सोल्यूशन दिखाना. बट इफ अगर उस पिक्चर के अंदर ही कोई गलत चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नेगेटिविटी नहीं है, सो डोंट इंट्रोड्यूस द नेगेटिविटी बाय योर ओन सेल्फ. ओके. ये चीज होती है फेक हीरोइज्म वाली. सो कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सब टेस्ट, दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ऑल्सो नोन एज WAT. ठीक है. WAT 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स एंड 15 seconds per word. ठीक है. 60 वर्ड्स 15 seconds per word. आफ्टर 15 seconds वर्ड चेंज होते रहेंगे. फर्स्ट वर्ड, फिर 15 seconds, फिर सेकंड वर्ड, फिर 15 seconds, फिर अगला वर्ड. ठीक है. इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट बोलता है फॉर एवरी वर्ड यू मस्ट राइट द फर्स्ट मीनिंगफुल सेंटेंस दैट कम्स टू योर माइंड. ओके. अब इसके अंदर आप लोगों का एम क्या है इस टेस्ट के अंदर, सबकॉन्शियस पैटर्न्स के थ्रू, मतलब इफ यू आर जस्ट गिवन 15 seconds टू थिंक अबाउट अ वर्ड, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सेंटेंसेस बनाएगा दैट समहाउ शोज योर पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो भी चीजें हैं वो चीजें इससे बाहर आ जाती हैं निकल के. ठीक है. एटीट्यूड कैसा है आपका, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है. OLQs जो हमारे होते हैं 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो सारी चीजें इसके थ्रू क्लियर हो जाती हैं WAT के इस टेस्ट के थ्रू. ठीक है. बिकॉज यू आर जस्ट गिवन 15 seconds टू राइट अ सेंटेंस ऑन अ वर्ड. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके WAT के. इजी, डिफिकल्ट, बुक, टेबल, चेयर, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेली, कमांडर, वॉर, जिम, हेल्थ, टीचर, डॉक्टर, डे. ठीक है. ऐसे कुछ वर्ड्स जो हैं आपके SSB के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ऑल्सो नोन एज SRT. इसके अंदर यू आर गिवन 60 SRTs
और टू सॉल्व दी 60 SRT यू आर गिवन अ टाइम ऑफ 30 मिनट्स। अब आप लोगों से जितनी अटेम्प्ट हो पाती हैं आप लोग उतनी अटेम्प्ट कर लेना इसके अंदर, ठीक है। ट्राई टू अटेम्प्ट द मैक्सिमम SRTs यू कैन, बट SRT के अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली है, क्वालिटी शुड बी ग्रेटर देन क्वांटिटी। अगर 40 अटेम्प्ट कर रहे हो और वो अगर अच्छे से लिख रहे हो ना, दैट इज मच मच बेटर कि 60 अटेम्प्ट कर रहे हो और वो 60 अच्छे से नहीं लिख पा रहे। ठीक है, ये मत करना कि 60 अटेम्प्ट करने के पीछे इतना लग जाओ कि आप लोग अच्छे से अपनी एक्शंस जो है, वो एक्शन जो भी आप लोगों को करना है SRT के अंदर, वो आप अच्छे से डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। इससे अच्छा 40 अटेम्प्ट कर लो लेकिन अच्छे से एक्शंस को डिफाइन कर देना। ठीक है, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी SRT के अंदर। ठीक है, यू हैव टू राइट क्विक कंसाइज रिएक्शंस टू ईच एंड एवरी सोल्यूशन, टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट कम्स। ठीक है, एवरीडे प्रॉब्लम रहेंगी फैमिली लाइफ के बारे में। ठीक है, फ्रेंड्स, स्टडीज, इमरजेंसीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसिप्लिन। इवन दिस कैन शोकेस आउट योर लीडरशिप क्वालिटीज। कई होती हैं जिसके अंदर यू आर सच, मतलब ऐसा होता है कि यू आर इन अ फुटबॉल मैच, आपका कोई टीममेट इंजर्ड हो चुका है, रेफरी इज नॉट गिविंग द फाउल, तो आप लोग हाउ विल यू हैंडल योर टीम बाकी मैच के लिए। ठीक है, एंड ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्कोरर उस टाइम पे। ऐसी ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं, तो इसके थ्रू आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटीज भी चेक हो जाती हैं। फिर सोशल बिहेवियर आप लोगों का कैसा है, ये सारी चीजें इसके थ्रू दिखती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ऑफ SRT। ही सीज एन एक्सीडेंट वाइल गोइंग टू द क्लास। अब इसके अंदर ही ऐसे लिख के छोड़ दिया जाएगा। देन ऑन योर बुकलेट यू विल बी गिवन द मार्किंग, 1 का यहाँ पे, 2 का यहाँ पे, 3 का यहाँ पे, 4 का यहाँ पे। ऐसे आप लोगों को मार्किंग मिल जाएगी अपनी बुकलेट के ऊपर। ठीक है, ही सीज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड वाइल गोइंग टू द क्लास। तो अब ही आफ्टर उसका फर्दर एक्शन क्या होना चाहिए। अब किसी का भी एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले प्रोवाइडिंग हिम प्रोवाइडिंग हिम बेसिक फर्स्ट एड। सबसे पहले बेसिक फर्स्ट एड प्रोवाइड करिए उसको। ठीक है, देन कंसोल हिम। उस इंसान को सबसे पहले बेसिक फर्स्ट एड प्रोवाइड करी, फिर मैंने उसको कंसोल किया, उसको पानी वगैरह दिया। आस्क्ड पासर बाय टू ब्रिंग वाटर, उसको पानी वगैरह पिलाया पासर बाय के थ्रू वाटर मंगवा के। फिर टुक हिम टू हॉस्पिटल एंड इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली। तो ये कुछ आपका एक्शन प्लान रहना चाहिए टू सॉल्व एन SRT। ठीक है, अब आप लोग देख लेना कि इस टाइप का अगर आप लोग कुछ लिख रहे हो SRT के अंदर, सो इट्स गुड। ओके, so next is he is late for an important exam due to traffic, so he। अब कोई अगर अपने एग्जाम के लिए लेट हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहली चीज तो ट्राई टू गेट अ न्यू वे, दूसरा कोई और रास्ता यूज कर ले जिसके अंदर ट्रैफिक ना हो, वो नहीं है। सो ही कैन ऑल्सो इन्फॉर्म द अथॉरिटीज रिगार्डिंग हिज प्रॉब्लम एंड आस्क देम टू, मतलब उस उनको अथॉरिटीज को ये बता दे कि हाँ आई विल रीच द एग्जाम सेंटर बाय दिस टाइम। तो तब तक कि अगर उसको रिलैक्सेशन मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, बट ही विल कॉन्टैक्ट द अथॉरिटीज एंड ऑल। ठीक है, हिज बेस्ट फ्रेंड इज इन्वॉल्व इन अ फाइट। तो सबसे पहले तो जो भी चीज चल रही होगी, जो भी हीटेड आर्गुमेंट होगा फाइट के कारण, तो उसको सबसे पहले जाके समझेगा, फिर बाद में दोनों पार्टीज से बात करेगा, दोनों पार्टीज की साइड सुनेगा सबसे पहले कामली, और फिर बाद में ट्राई टू सेटल एंड पीसफुल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, लास्ट चीज जो है साइक पार्ट के अंदर आती है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यू आर गिवन 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स मिलेंगे टू राइट योर ओपिनियन, नॉट योर ओपिनियन, टू राइट ओपिनियन
तो ये एक चीज़ है जो आप लोग बाहर से ही तैयार करके जा सकते हो. टू राइट ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग. फर्स्ट इज what your parents see in you, what your parents think about you. Second is what your teachers think about you. Third, your friends. ठीक है. Fourth is where do you see in yourself in the next 5 years, 10 years, ऐसा कुछ होता है. Where do you see yourself in the upcoming future? Okay. और लास्ट इज व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ. वॉट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. तो ये पांच जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट योर सेल्फ, ये आप लोगों को इसके अंदर एसडीटी के अंदर देनी हो. तो आफ्टर दिस क्लास अगर आप लोगों को साइक के बारे में और कुछ भी जानना है, सो वी विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग एंड ऑनलाइन बैच. तो एसएसबी की उसके अंदर पूरी गाइडेंस मिलेगी जस्ट विद इन 10 days. 10 दिन के अंदर यू विल बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एसएसबी. तो अगर उस बैच की डेट्स वगैरह जाननी है, सो यू कैन स्टे अपडेटेड विद एग्जाम प्लेनेट एंड आयरन ब्यूरोक्रेट्स. इन दोनों चैनल्स के ऊपर उसकी जब भी डेट वो स्टार्ट होने वाली है, अराउंड 15 को स्टार्ट करेंगे. तो प्रॉपर जो एग्जैक्ट डेट्स हैं वो आप लोगों को इन दोनों चैनल्स पे मिल जाएंगी. फर्दर हम लोगों ने पीपीडीटी डिकोडर नाम की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम लोग रोज पीपीडीटी अपलोड करते हैं यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे आयरन ब्यूरोक्रेट्स की, और मैं उसको रोज रिव्यू देता हूँ. ठीक है. फर्दर वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम ग्रुप. तो उसका जो लिंक है वो दैट विल बी पिन्ड इन द फर्स्ट कमेंट्स. ठीक है. तो वहां से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. जो भी पिक्चर होती है उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, उस पिक्चर के ऊपर डिस्कशन वगैरह होते हैं, और यू विल गेट टू नो मोर एक्शंस एंड फर्दर मोर थिंग्स. फर्दर मोर अगर आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस या फिर मेंटोरशिप चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आयरन सोल्जर्स. ठीक है. उसका लिंक वगैरह और डिटेल्स भी सारी चीज़ें नीचे कमेंट्स के अंदर होंगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये है अपना पीपीडीटी डिकोडर ऑन द चैनल आयरन ब्यूरोक्रेट्स, जिसके अंदर हम डेली प्रैक्टिस एंड रिव्यू करते हैं यूट्यूब के ऊपर. सो डू ज्वाइन इट. ओके, बाय बाय, जय हिंद.